हेलो गाइस, मैं अरुण राव आपका अरुण राव मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का एक बहुत ही शानदार टॉपिक आता है, पास एंड फेल पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज। इसमें क्या होता है कि पास फेल के क्वेश्चंस जनरली बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस की जो बेस्ट अप्रोच है, वो बेस्ट अप्रोच में बताने की आपको कोशिश करूँगा। जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, ओके, और सोल्यूशन पार्ट में आपको बोर्ड पर सोल्व करूँगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से फेल हो जाता है, और एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 40% स्कोर प्राप्त करता है, उसे उत्तीर्ण अंक से 55 अंक अधिक मिलते हैं, तो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है। ठीक है, तो 20% और 40% का जो गेप है वो कितना आएगा यहाँ पे 60। ठीक है, यानी कि 20% की वैल्यू 60 है। तो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, मान लो ये उत्तीर्ण अंक है, यहाँ पर इसको पासिंग मार्क्स यहाँ पर ये पासिंग मार्क्स है। अब एक स्टूडेंट ने जो है कितने मार्क्स हासिल किए हैं, 20% अंक, 20% मार्क्स हासिल किए हैं, और कुछ अंकों से वो मान लो x अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है, और वहीं अगर वो स्टूडेंट मान लो 40% अंक लाता, तो उसके y% अंक जो है y अंक ज़्यादा आ जाते। ये आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो ये जो गेप है वो ही गेप क्या है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर है। ठीक है, इसको समझना है। ये जो गेप दे रखा है ना बीच में 40 माइनस 20 का, भाई यहाँ तक ये 20 हो गया, 20% हो गया, और उसके आगे ये पूरा 40% है। ठीक है, इनका जो गेप है वो कितना आ जाएगा 20%, और इस 20% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, x प्लस वाई। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, x प्लस वाई। वहां पर x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना है यहाँ पर 5 प्लस 55, 5 प्लस 55 जो कि कितना हो गया अपने 60% मार्क्स। ठीक है, 60% मार्क्स मतलब 60 नंबर हो गए, और इन 60 की वैल्यू जो है वो 20% दे रखी है। तो बंदे के 20% मार्क्स यहाँ तक तो आए, और फिर x मार्क्स और आ जाते तो उसकी पासिंग मार्क्स उसको मिल जाते। तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ पे देखो आप 60 की वैल्यू मतलब जैसे 20% मार्क्स वो ले आता, और अगर 5 मार्क्स उसके और आ जाते तो पास हो जाता। ठीक है, तो इस 5 की वैल्यू हमें लिखनी है। तो 60 की वैल्यू अगर 20% है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 12 का भाग देंगे, डिवाइड बाई 12, तो इसमें भी 12 का भाग देंगे, तो एक बार कुछ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1.12 एकम 12, 8 बचे, 12×72, और फिर 8 बचे 12×72, तो ये कुछ आएगा 1.66%। इस 5 की वैल्यू कितनी आ गई 1.66%, यानी कि उसकी जो पासिंग मार्क्स होंगे, जो कि उसको पासिंग मार्क्स जो कि पास होने के लिए उसको चाहिए, तो कितने चाहिए 20% प्लस 5%, यानी कि जिसकी वैल्यू कितनी है 1.66%। उसको टोटल चाहिए अपने 21.66% मार्क्स। कितने चाहिए 21.66%। तो एक बार आपस से समझिए, यहाँ पर ये जो गेप है ना, वो गेप अपने इन दोनों गेप के बराबर होगा। 20% की वैल्यू x प्लस वाई आ गई, जो कि 60 हो गया। 60 से फिर मैंने 5 की वैल्यू निकाली, जो कि 12 का डिवाइड करके आ गया अपने। ठीक है, तो 1.6, और उसको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे, ये पासिंग मार्क्स ये चाहिए थे यहाँ पे 20% प्लस x, यानी 5 मार्क्स और। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 40, y की वैल्यू 55। ठीक है, तो 20% मार्क्स चाहिए थे प्लस 5 मार्क्स ये चाहिए थे। एक परीक्षा में सुधीर ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो अगेन जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है परसेंटेज में 8% का। इस 8% की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, दोनों के सम के बराबर। 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है और 15 अंक ज्यादा हुए, तो कितने हो गए 25 और 15 40, यानी 8% की वैल्यू 40 देखिए। और हमसे क्या पूछा है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, यहाँ पर आप देखो पासिंग मार्क्स कितने होंगे 30% प्लस जितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, कितने अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है वो 25 अंकों से, तो 25 अंकों की, तो इस 25 अंकों की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 40 की 8 है, 40 की 8 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 1% कितना हो जाएगा इसका 5 के बराबर, तो 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका 5 गुना, यानी 5%। ठीक है, तो उसको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे, यहाँ पे कितने परसेंटेज चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स 30% प्लस 25, और 25 की वैल्यू कितनी 5%, मतलब पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे उसको 35%। तो आंसर क्या आ जाएगा 33%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सुरेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया, लेकिन 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 9 अंक उसके मिल जाते तो वह पास हो जाता है। 36% अंक उसको चाहिए थे, लेकिन वो 24% अंक लेके आया, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 36 माइनस 24 इक्वल टू 9। तो 24 और 36 का गैप कितना हो जाएगा? 12 का, 12%। और इस 12% की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है? इस 12% की वैल्यू हमें दे रखी है 9। ठीक है, 12% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 9। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? अधिकतम अंक, यानी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू। तो 12% की वैल्यू 9 है, तो 4% की कितनी हो जाएगी? 3। और 100% की कितनी हो जाएगी? इसका 25 गुना, तो ये भी 25 गुना हो जाएगा, यानी कि 75। तो अधिकतम अंक कितने होंगे? 75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें से बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले हैं? तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम सबका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। सबका रेशियो निकालेंगे, और रेशियो क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो ए बी सी और डी का रेशियो निकालेंगे हम। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। ठीक है, इनका अनुपात क्या आएगा? इनका अनुपात आएगा कि ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक, यानी अगर बी को 4 मिलते हैं तो ए को कितने मिलेंगे? 5। ठीक है, और बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक, यानी कि इसको अगर 10 मिलते हैं तो इसको 9 ही मिलेंगे, 10% कम हो गए। फिर बात करते हैं डी की, तो सी को डी की अपेक्षा 25% अंक अधिक, यानी अगर इसको 4 मिलते हैं तो इसके कितने मिलेंगे? 5। तो ये इनका अनुपात आ गया, जो कि हम निकालेंगे। कितना आएगा? या तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 9 को आगे यहाँ पे 5 5, जैसे यहाँ पे 9 लिखा, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और ऐसे इसमें 4 4 और ये 10 आगे तक। अब यहाँ पर अगर कोई कॉमन है तो कट जाएगी, जैसे कि 5 मुझे कॉमन चारों में नजर आ रहा है, 5, और यहाँ से ये 2 बार कट गया, 5 नाम 45। अब देखो यहाँ पर पूरा नहीं सोल्व करना होता, और अगर कट रहा है तो आप देख लो, लेकिन कोई संख्या कट ही नहीं रही यहाँ पे। और ठीक है ना, इसमें 3 है लेकिन यहाँ आगे 3 नहीं है, तो और नहीं कट रही है। 5 कटना था जो अपन ने काट लिया। अब ए और डी की बात करें तो अपने ए और डी पे फोकस करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 चौक 16 दुना 32, ये डी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई। और हमसे क्या दिया गया? डी को 320 अंक मिले हैं 500 में से, तो ए को कितना मिलेंगे? तो इसको 320 अंक मिले हैं, यानी कि 10 गुना, इसको भी 10 गुना अंक मिलेंगे, यानी कि 450 मार्क्स। तो जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 450 मार्क्स जो है वो अपने ए को मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए हैं। यदि ए को सी से 272 अधिक अंक प्राप्त हुए हैं तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त? ये क्वेश्चन मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड किया है कि आप क्वेश्चन के लास्ट लाइन को ढंग से पढ़ो। लास्ट लाइन को ढंग से पढ़ोगे, लास्ट लाइन में कहीं पे डी का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम डी को भी, डी की हेडक क्यों पाले, मतलब डी का अनुपात क्यों निकालें? तो हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे केवल ए बी और सी का। तो आप ए बी और सी का ही अनुपात निकालें। अब ए बी सी का अनुपात देखिए बच्चे, ए बी सी डी का निकालेंगे और अपन निकालेंगे ए बी सी का, तो अपनी कैलकुलेशन उनसे आसान रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, और लास्ट में जिसकी हमें नीड है, जैसे ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो हमें डी की तो कहीं जिक्र इसमें किया ही नहीं गया लास्ट में, तो हम जी का अनुपात ही क्यों निकालें? हम जी का अनुपात नहीं निकालेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ए ने बी से 10% अंक अधिक, यानी कि इसको अगर 10 मिले हैं तो ए को कितने मिलेंगे? 11। फिर बात करते हैं बी ने सी से 20% अंक अधिक, बी ने सी से 20% अंक अधिक, यानी इसको अगर 5 मिले हैं तो इसको कितने मिलेंगे? 6। तो यहाँ पर आप रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, 11 6 66, ये 60 और ये 50। ठीक है, ये इनका अनुपात आ गया। अब हमें दे रखा है कि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले हैं, ए को सी से 272 अंक, ए को कितने अंक अधिक मिले हैं? 16। इन दोनों का गेप 16 है, और इस 16 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 272। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है बी को कुल कितने अंक मिले, यानी 60 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो यहाँ पे देखिए कितना गुना है, 16 एकम 16, 7 4 11, 16 70 112, तो 17 छिकी 102, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1020। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर 1020, यानी बी को कितने मिलेंगे? 1020। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार इसलिए है कि उसमें आप लैंग्वेज को पढ़ो। देखिए क्वेश्चन को करने की
क्वेश्चन करने से बड़ी चीज़ है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, किस अप्रोच से करते हैं, आपकी अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। सोल्व तो काफ़ी बच्चे कर लेंगे, लेकिन आपकी अप्रोच मैटर करती है कि आप कितने कम टाइम में उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों अंकों की योग का 60% है। यानी एक ने दूसरे से 12 अंक, यानी दोनों का, जैसे कि ए है, एक ए और एक बी, तो ए माइनस बी, यानी इन दोनों का अंतर तो हमें कितना दे रखा है 12, और एक के अंक, मान लो एक के अंक जो है वो उनके योग का कितना है 60%। 60% कितना होता है 3/5, यानी कि अगर योग 5 है तो एक को मिले 3, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, टोटल 5 है, ए की यूनिट 3 है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी 2 होगी, तभी तो 3 और 2 5 होंगे। अब इन दोनों का a माइनस बी कितना दे रखा 12, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3 माइनस 2 1, इसकी वैल्यू में 12 दे रखी है। और हमसे पूछा क्या गया है कि सर हमसे पूछा गया है कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो एक की वैल्यू 12 है, तो इसको कितने मिलेंगे, तो ए को कितने मिले 3 यूनिट, ए को 3 यूनिट यानी 12 के 36 अंक मिलेंगे, और बी को कितने मिलेंगे कि सर 24 अंक मिलेंगे। तो ये अपने फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अप्रोच इसकी ये है। और दूसरी अप्रोच कि आप ये देखो कि एक को 60% अंक मिल रहे हैं, मतलब ए को योग का 60%, टोटल का 60% ए को मिल रहे हैं, तो जो बी है उसको कितने मिलेंगे कि सर बी को मिलेंगे 40%, और इन दोनों का जो अंतर है 20%, उसकी वैल्यू जो है 12 दे रखी है, तो हमें 60 की वैल्यू, यानी ए के मार्क्स कितने हो जाएंगे 36, और बी की वैल्यू 40%, जो कितने आ जाएंगे 12 दूना 24, तो यहाँ से भी अपने डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक इसका दूसरा तरीका है, सेकंड तरीका, और ये फर्स्ट तरीका। दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है और आसान है। आइए इसी तरीका अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, दो छात्र सुरेश और रमेश एक परीक्षा में बैठे हैं। सुरेश ने रमेश से 6 अंक अधिक प्राप्त किए और सुरेश के अंक उनके अंकों के योग का 56% था, तो उसको सेकंड मेथड से करूँगा। एक को 56% अंक मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे 44, ये मान लो सुरेश है और ये रमेश है। एक को 56 तो दूसरे को 44, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4 से मैं कट करता हूँ 14 और 11, और इन दोनों का जो अंतर है वो हमें कितना दे रखा है 6 अंक, और अंतर यहाँ पर कितना आ रहा है 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है कि सर 6, यानी कि 2 गुना है, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएंगे 2 गुना हो जाएंगे, यानी कि सुरेश को कितने अंक मिलेंगे कि सर 28, और इसको कितने मिलेंगे 22। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास, ये अपना जो मैंने पास एंड फेल के कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया, आप कमेंट में इनका रिव्यू जरूर दें कि सर अप्रोच शानदार लगी या बेकार लगी, जो भी आप मुझे बताएं। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।